अमेरिका ने वही कुछ किया है। अमेरिका के ऊपर सबसे बड़ा झटका दे दिया है भारत ने, और भारत ने एशिया में एक ऐसी क्रांति ला दी है कि अब अमेरिका की बात सुनने को न तो म्यांमार तैयार है, न थाईलैंड तैयार है, और न ही चीन तैयार है। उल्टा ये हो रहा है कि एशिया में अब अमेरिका के खिलाफ एक क्रांति सी आ गई है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन जंग में तुर्की से उसकी दोनों किडनियां मांग रहा है अमेरिका, और बलि का बकरा बनाकर तुर्की को रूस के सामने डाल रहा है अमेरिका। जानेंगे क्या कुछ है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं दो नावों की सवारी करने वाले अक्सर डूब जाया करते हैं। ऐसा ही तुर्की के साथ हो रहा है। तुर्की ने दो नाव की सवारी करने की सोची। तुर्की ने एक तरफ रूस के साथ रिश्ते बहुत अच्छे बनाए हाल फिलहाल के दिनों में, वहीं दूसरी तरफ नाटो को धोखा देने से भी बाज नहीं आया तुर्की, और नाटो देश होते हुए भी F-35 परियोजना से बाहर होना मंजूर किया तुर्की ने, लेकिन रूस से S-400 खरीद लिया। और अभी अमेरिका शायद यूक्रेन की क्लास लगवाने के बाद तुर्की की क्लास लगवाने के लिए तैयार खड़ा है। यूक्रेन ने मांगा था मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और यूक्रेन ने अमेरिका से ये कहा था कि आप अपना थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमें दे दो, इसकी हमें बेहद जरूरत है, क्योंकि रूस अब हमले बढ़ा रहा है। तो अमेरिका खुद भी मान चुका है कि हजारों की संख्या में रूस मिसाइलें दाग रहा है। इसके बावजूद अमेरिका ने ये कह दिया कि नहीं, हम थर्ड मिसाइलों को नहीं देंगे, हम थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन को नहीं देंगे। फिर बात आई पोलैंड की। पोलैंड को अमेरिका ने कहा कि ऐसा करो, तुम दे दो अपने जो मिग और सुखोई विमान है तुम्हारे, वो दे दो यूक्रेन को। यानी कि यूक्रेन के बाद पोलैंड का भी नंबर लगा रहा था अमेरिका, लेकिन पोलैंड थोड़ा चालाक निकला। पोलैंड ने ये कहा कि नहीं, आप ऐसा करो, मेरे से मिग और सुखोई विमान खरीद लो और आप दे दो। इस पर अमेरिका का रुख सामने आया, और अमेरिका ने कहा नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। चलो, अमेरिका यहाँ अपना पत्ता साफ करते हुए निकल लिया। लेकिन अब तुर्की को अमेरिका ये कह रहा है कि तुमने जो रूस से S-400 खरीदा है वो दे दो यूक्रेन को। यूक्रेन अपनी सीमा पर इस S-400 को लगाएगा। कोई समझाए बाइडेन को, अर्दोगन भले ही कैसे दिखते हो, लेकिन अर्दोगन इतने बेवकूफ तो नहीं है कि अब यूक्रेन के बाद अपना नंबर रूस के सामने लगवाएंगे। वैसे आपको बता दें, अभी तो जो शिप रोकी थी रूस की ब्लैक सी में तुर्की ने, उसे तुर्की ने सीधे ये कह दिया कि हम इस शिप को नहीं रोक सकते हैं। इसलिए नहीं रोक सकते हैं कि हम इसे एक युद्ध नहीं मानते हैं। इतना सब कुछ कर्मकांड हो गया, उसके बावजूद तुर्की इसे युद्ध नहीं मानता है। आपको बता दें, ब्लैक सी में स्ट्रेट को कंट्रोल करने का हक है तुर्की के पास, और तुर्की चाहे तो वॉरशिप को रोक सकता है रूस के। लेकिन उसी केस में, जिस केस में तुर्की को लगेगा कि यहाँ पे युद्ध हो रहा है, रूस इसे एक स्पेशल ऑपरेशन कह रहा है यूक्रेन में जो कुछ भी कर रहा है, और तुर्की भी कहीं न कहीं उसके साथ ही खड़ा हुआ दिख रहा है। इसलिए तो वो भी यही कह रहा है कि ये जंग नहीं है, जंग होता तभी तो हम रूस के शिप को रोकते। यूक्रेन के बार बार कहने के बावजूद ऐसा नहीं हुआ है। अब आगे देखने वाली बात होगी, क्या तुर्की अमेरिका की बातों में आता है और बलि का बकरा बनता है या फिर नहीं। खैर जो भी हो, अगर तुर्की अपना नंबर आगे लगवाता है तो यूक्रेन वाला हाल शायद तुर्की को भी देखने को मिले। पर इन सब के बीच में जहाँ अमेरिका एक एक करके यूरोप के कई देशों को रूस के सामने बलि का बकरा बनाकर खड़ा कर रहा है, तो वहीं अमेरिका के खिलाफ एक क्रांति सी आ गई है एशिया में, और एक ऐसी क्रांति जिसकी वजह से अब अमेरिका का एक बड़ा खेल बुरी तरीके से तबाह हो रहा है। ये तो हम लोग देख ही चुके हैं कि अमेरिका भारत और रूस के बीच व्यापार में अड़ंगा डालने की लगातार कोशिश कर रहा है। अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत रूस कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन करे जिससे कि दोनों का व्यापार बढ़े। इसकी खास वजह क्या है? भारत और अमेरिका के बीच इस साल तेल का इंपोर्ट यानी तेल खरीदारी 11% बढ़ने का अनुमान था। अब लगातार अमेरिका प्रतिबंधों के बीच कोशिश कर रहा है कि भारत के नेताओं को मनाया जाए भारत रूस से न खरीदे तेल, और इसके लिए इतिहास तक को लेकर आ गया। अमेरिका ये भी कह दिया कि आप किस तरफ खड़ा हो वो पता चलता है कि आप गलत किस तरफ हो, सही की तरफ हो। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि एनर्जी सेक्टर में वो किसी तरह का पॉलिटिक्स बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत अपनी एनर्जी की जरूरत के लिए ज्यादातर तेल
खरीदता है और कच्चे तेल की जरूरत का करीब 85% भारत को खरीदना ही पड़ता है। यानी एक दिन के 50 लाख बैरल खरीदने पड़ते हैं और ज्यादातर भारत खरीदता है इराक से, सऊदी अरब से, संयुक्त अरब अमीरात से। अमेरिका भी 7.3% कच्चा तेल भारत को देता आया है। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि अमेरिका के साथ तेल का व्यापार और बढ़ेगा और बाइडेन ने इस दिशा में काम भी करना शुरू कर दिया। लेकिन अमेरिका की तेल खरीदने के बजाय भारत ने तो अब एशिया में ही एक भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है। जब भी किसी देश के ऊपर कुछ एक्शन लेना होता है तो अमेरिका सबसे पहले प्रतिबंधों की छड़ी निकालता है और पटापट उन प्रतिबंधों को दाग देता है। अब इसमें म्यांमार भी है वो देश। म्यांमार के ऊपर भी अमेरिका ने प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी है। लेकिन इन प्रतिबंधों की झड़ी का हाल ये हो रहा है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन जितना प्रतिबंध लगा रहे हैं वो सारा बेअसर अब होता हुआ दिख रहा है। और बेअसर कैसे हो रहा है इसको देखिए आप। ये जो भी आप देश देख रहे हैं जैसे कि चीन कोरिया, जैसे कि थाईलैंड, जैसे कि भारत, ये वो देश है जिनको किसी न किसी तरीके से एनर्जी सेक्टर में निवेश करना ही है, एनर्जी को खरीदना ही है। अब ये अपना कोई 85%, कोई 51%, कोई कुछ प्रतिशत खरीद कर ही काम चलाता है। ऐसे में अगर अमेरिका उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दे कि आप मत खरीदो, तो फिर क्या अमेरिका सस्ते दरों पर वो मुहैया कराएगा? नहीं कराएगा। और भारत ने जिस तरीके से अमेरिका के खिलाफ खुलकर खेलना शुरू कर दिया है और साफ तौर पर ये कहा है कि हम व्यापार मामले में किसी की बात नहीं सुनेंगे, हमें जो सही लगेगा हम वही करेंगे, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। अब थाईलैंड ने भी अमेरिका को साफ साफ कह दिया है कि प्राकृतिक गैस की सप्लाई हमारे यहाँ सैकड़ों लोगों के जीने का साधन है। कई सारे प्रोजेक्ट है जो म्यांमार के जो प्राकृतिक गैस की सप्लाई होती है उससे चलते हैं। 15% प्राकृतिक गैस खरीदने के लिए हम म्यांमार पर ही निर्भर है। आपको बता दें म्यांमार पाइपलाइन के जरिए गैस की सप्लाई चीन और थाईलैंड को करता है। अब ऐसे में ये दोनों देश ये कह रहे हैं कि हम तो भैया अमेरिकी और यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंधों को नहीं मानेंगे, हम खरीदेंगे और आगे भी खरीदते रहेंगे। अब न सिर्फ इतना हो रहा है बल्कि एशिया के अधिकतर देश अब ये कह रहे हैं कि आप लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन अमेरिका जो ये ऊर्जा के सेक्टर में प्रतिबंध लगा रहा है ये बहुत गलत लगा रहा है। और ऊर्जा के सेक्टर में हम अमेरिका के प्रतिबंधों को नहीं मानेंगे, यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंधों को नहीं मानेंगे, क्योंकि इस ऊर्जा से हमारा सब कुछ चलता है। ऐसे में हमें जहाँ लगेगा उचित, जहाँ सस्ते दरों पर मिल रहा है वहाँ पे हम खरीदेंगे ही ऊर्जा के संसाधन। भारत के रवैये ने साफ कर दिया है कि इस मामले में अपनी स्वतंत्र पॉलिसी बनाकर चलो और उसका असर देखने को मिल भी रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, सचमुच इस वक्त विश्व गुरु के रोल में आ गया है भारत? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।